देखो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को और करते हैं आगे। देखो मान लो एक क्वेश्चन हमें करना है y इक्वल टू ln ऑफ x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, ln ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। देखो मैक्सिमम और मिनिमम इस फंक्शन का हमें चाहिए। देखो लॉग फंक्शन है तो अच्छा होगा पहले एक बार डोमेन देख लिया जाए। देखो क्या हुआ, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, एक काम किया जाए, x स्क्वायर को अल्फा मान लिया जाए, हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, x स्क्वायर को अल्फा मान लिया। अब देखो क्या हुआ, इसमें a है 1 मतलब पॉजिटिव, d क्या हुआ बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है ना। देखो d नेगेटिव है, a पॉजिटिव। तो देखो मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है हाँ, अल्फा की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। तो अगर अल्फा की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो मतलब x की भी सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है ना। अल्फा की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फा की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही पॉजिटिव है। और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर भी डिफाइन है, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। x बिलोंग्स टू r हो गया इसका डोमेन है ना, क्योंकि देखो अल्फा की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है और अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर है। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो एक्स स्क्वायर डिफाइन है, तो चूंकि ये अल्फा की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इसका मतलब x की भी ये सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू r। ठीक है, देखो अब हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन दिस, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलो, 4x क्यूब माइनस 4x, ऐसे देखो हो गया। ठीक, अब देखो डी बाई डी एक्स कहीं पर भी जीरो नहीं है, क्योंकि देखो ये हमेशा पॉजिटिव है, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है और होगा क्योंकि लॉग के आगे का टर्म है, इसको पॉजिटिव होना ही चाहिए हमेशा। ठीक है, अब हमें देखना है कि डी बाई डी एक्स आखिर क्या है। देखो यहां से 4x कॉमन ले लें तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, इसके फिर से फैक्टर कर लिए जाए, 4x x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, और देखो ये x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3। देखो अब हम वेदिकर मेथड से डिफरेंशिएशन का साइन देख सकते हैं। देखो कहां कहां पर d बाई डी एक्स, देखो एक तो ये है कि भाई d बाई डी एक्स अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो है। अब देखो डिनोमिनेटर तो यहाँ जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ये को पॉजिटिव है। अब 0 1 और माइनस 1 पर d बाई डी एक्स जीरो हो सकता है, तो हम इसका साइन कन्वेंशन देख लें वेदिकर मेथड से, है ना। अगर हम d बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, देखो एक मिलेगा 0, एक 1 और एक माइनस 1, और इन तीनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि लॉग फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर आगे का टर्म पॉजिटिव हो तो, अगर लॉग के आगे का टर्म पॉजिटिव होता है तो लॉग हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और देखो यहाँ पर हो रहा है। तो 3 पॉइंट्स है, क्या क्या देखो, एक है 0, एक है 1 और एक देखो है माइनस 1। ध्यान दो, अब देखो क्या हुआ, ऐसे करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, माइनस 1 पर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हुआ बोलो, मिनिमम। 0 पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम। और 1 पर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो क्या हो गया बोलो, मिनिमम हो गया। ध्यान दो, है ना, ये हो गया मिनिमम। तो देखो इन पॉइंट्स पर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा होगा। अब अगर अब्सोल्यूट चाहिए है तो ग्राफ पर एक नजर डालनी पड़ेगी, अगर अब्सोल्यूट चाहिए तो, है ना। अगर हमें अब्सोल्यूट चाहिए तो देखो ग्राफ पर एक नजर डालनी पड़ेगी, ध्यान दो, है ना। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, यहां से देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया। ठीक, मैक्सिमा मिनिमा भी देखो इसका हो गया और यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया, ध्यान दो। ठीक है, देखो
अगर हम पूरे फंक्शन का ग्राफ बनाएं, देखो पूरे फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या होगा, देखो यहां पर -1, ठीक, 0 और 1, देखो 3 पॉइंट्स हैं ये, ठीक, देखो ऐसे, ऐसे है, देखो ये है ना, -1 0 1, देखो 3 पॉइंट्स पर इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज हो रहा है ना। देखो मैक्सिमम मिनिमम मिल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल गया, है ना। अब हम ग्राफ बना करके आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मान लो अगर वो एब्सोल्यूट वगैरह पूछे या इस फंक्शन की रेंज पूछे तो कैसे निकाली जा सकती, ग्राफ बना के देखो बता रहे हैं। देखो क्या होगा, अगर हम x टेंडिंग टू इंफिनिटी करें, देखो क्या होगा, लॉग है x4 कॉमन ले लो, 1 - 2/x² + 3/x4, ठीक है। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आया, तो log ऑफ इंफिनिटी जिसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। अगर हम x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी करें तब भी देखो सेम यही चीज होगी, x4 कॉमन, 1 - 2/x², 3/x4, देखो 1/∞ 0 0, देखो ये हो जाएगा, x को रखोगे इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 4 मतलब प्लस इंफिनिटी, तो log इंफिनिटी की वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी, देखो ध्यान दो, ठीक। देखो -1 के पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है और -1 पर इसकी देखो वैल्यू क्या होगी, रख के देखते हैं। x = -1 रखा जाए, x = -1 रखेंगे, देखो y बराबर क्या आएगा, ln ऑफ 1 - 2, है ना। देखो -1 रखोगे तो 1 - 2, -1 + 3, तो वैल्यू 2 आ गई, ln 2, ठीक। ln 2 का मतलब पॉजिटिव, ln 2 का मतलब क्या हुआ, देखो अगर log के आगे नंबर 1 से बड़ा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ln 2 का मतलब क्या होगा ना, पॉजिटिव नंबर। x को -1 रखोगे तो ये 1 - 2, है ना, क्या वो बोलो, -1 + 3 तो +2, ln 2 का मतलब पॉजिटिव है। देखो ऐसे करके आएगा, -∞ से लेकर के ln 2, देखो यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई बोलो, इसकी ln 2 हो गई, ln 2, ठीक। अच्छा अब देखो इसके बाद अगर हम x को 0 रखें, देखो y की वैल्यू क्या होगी, ln 3 होगी, ln 3 का मतलब और बड़ी क्वांटिटी, देखो 0 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो, ln 3 हो गई, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग ऐसे करके ln 3, ठीक। 1 रखोगे, देखो अगर x को 1 रखोगे तो फिर देखो वैल्यू क्या आएगी, ln 2 ही आएगी, ध्यान दो, ln 2, है ना। देखो फिर वैल्यू क्या आएगी बोलो, ln 2 आएगी, तो देखो 1 पर वैल्यू फिर से क्या हो गई, ln 2 हो गई, ऐसे, और इंफिनिटी पर फिर वैल्यू इंफिनिटी होगी, देखो ऐसे ग्राफ जा रहा है ये, देखो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। ये हुआ, ये वैल्यू है देखो क्या, ln 3, और देखो ये वैल्यू है क्या बोलो, ln 2। देखो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, x की जगह -x रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जैसा ग्राफ ओरिजिन के राइट में है वैसा ग्राफ ओरिजिन के लेफ्ट में है, देखो इवन फंक्शन है ये इस फंक्शन का कंप्लीट ग्राफ आ गया, है ना। देखो क्या हो रहा है यहां पर कि ये ग्राफ देखो हमेशा x एक्सिस के ऊपर है ना। अब देखो पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, ln 2, देखो इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, ln 2 से लेकर के इंफिनिटी, देखो ये इस फंक्शन की रेंज हो गई। देखो ये -1 पर क्या हो गया, लोकल मिनिमा, 0 पर क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, और 1 पर भी देखो क्या हो गया, लोकल मिनिमा, और यही दोनों देखो ग्लोबल मिनिमा भी हैं, है ना। और ग्लोबल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ध्यान दो, ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो गया बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट, देखो इसका ग्राफ आ गया, है ना। तो ये हमने देखो इस फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर बना लिया, ध्यान दीजिए, ठीक है, बोलो भाई, है ना। ये देखो इस फंक्शन का ग्राफ आ गया, ठीक है। -1 के पीछे डिक्रीजिंग है, -1 से 0 तक इंक्रीजिंग है, 0 से 1 तक फिर डिक्रीजिंग है, फिर देखो इन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन 0 है, इन पॉइंट्स पर, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ग्राफ आ गया, ठीक है।
बनाओ सब बच्चे ध्यान से अगर आपको